पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उद्यान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जवाहर भवन, इंदिरा भवन के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों की एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाली की जाए। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर संघर्ष आंदोलन की तैयारी क्या है, रूपरेखा पूरी? वैसे तो हम लोग पिछले 10 सालों से तकरीबन पूरे देश के 91 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन चला रहे हैं। आज जो तैयारी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ये उत्तर प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कार्यक्रम किया जा रहा है। हम सारे लोगों ने मिल करके 17 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बहुत विशाल रैली की परिकल्पना की है। तो उसकी तैयारियों के लिए आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ये जन संदेश है रैली, जिससे पूरे प्रदेश के लोगों को जगाया जाएगा और 17 नवंबर को दिल्ली चलने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। तो ये हमारी तैयारी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा अपने मंडल स्तर पर कार्यक्रम कर रहा है, जिले स्तर पर कार्यक्रम कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 17 नवंबर को दिल्ली ले जाया जा सके। सर, क्या रूपरेखा रहेगी आगे पूरे कार्यक्रम की? देखिए, अभी हमारा जो टारगेट है वो 17 नवंबर को भारत सरकार को ये बताना है कि पुरानी पेंशन बहाली के क्रम में जो आपने एनपीएस से यूपीएस का सफ़र किया है, हमारा टारगेट एनपीएस से यूपीएस का नहीं था, हमारा सीधा टारगेट है एनपीएस से ओपीएस का। तो अभी जो एनपीएस से यूपीएस की तरफ जो सरकार शिफ्ट हुई है, हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी कर्मचारी ना तो यूपीएस को स्वीकार कर रहा था, न कोई भी कर्मचारी ना तो यूपीएस को स्वीकार कर रहा है। उसे केवल और केवल ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, 1972 सीसीएस पेंशन रूल्स चाहिए। उसे एनपीएस और यूपीएस के शगुफे में नहीं फंसना है। उसको बड़ा सीधा सा मतलब है कि 10 साल की अगर नौकरी उसने पूरी कर ली है, सेवा उसकी पूरी हो गई 10 साल की, उसके बाद कभी भी रिटायरमेंट होता है तो 50% लास्ट बेसिक सैलरी का डियरनेस अलाउंस के साथ पेंशन चाहिए। और जीपीएफ की तरह जो उसका पैसा उसको वापस मिलता था, वो पैसा एनपीएस वाला जो डिडक्शन होता है, वो पैसा उसके कर्मचारी के खाते में रिटायरमेंट वाले दिन आ जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, जिसको हम ओपीएस कहते हैं। तो बड़ी सीधी सी साफ सी बात है, यूपीएस एनपीएस के झमेले में कोई भी कर्मचारी ना फंसा है ना फंसेगा। सरकार को आंख, नाक, कान, मुंह सब खोल करके समझना चाहिए, उसके अपने दिमाग को साफ करके समझना चाहिए कि देश के 91 लाख कर्मचारी और उनके परिवार केवल और केवल ओपीएस की मांग कर रहे हैं। सर, लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं और जंतर मंतर पर रैलियां भी हो रही हैं। आपके अलावा अन्य विभाग भी इसको लेके काफ़ी जागरूक लोगों को कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई जू नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार की जू नहीं रेंग रही है। हम लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया था तो पहले 10 और 10% का कंट्रीब्यूशन चलता था। 10% सरकार का कटता था, 10% एम्प्लॉय का कटता था। लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को जब सरकार को लगा सारे लोग नाराज हैं, तो पहले उसने अपना कंट्रीब्यूशन 10 से बढ़ा करके 14% किया, यानी 40% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया। फिर उसके बाद 30 मार्च 2021 को इसी एनपीएस में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा साहब थे। पूरे देश में किसी भी कर्मचारी की जब सेवा काल में डेथ होती थी या वो डिसेबिलिटी हो जाती थी, तो वैसे कंडीशन में उसके परिवार को 50% पेंशन भी नहीं मिलती थी, उसका पैसा भी नहीं मिलता था। हम लोगों ने उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया कोरोना काल में, और सही तरीके से हमने ज्ञापन दिए, सरकार को समझाने की कोशिश की कि इसमें क्या गलत है। सरकार को समझ में आया और 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने एक गजट जारी किया और ये कहा किसी की भी डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो कर्मचारी का जो अंशदान था वो ब्याज सहित उसके परिवार को दे दिया जाएगा, और जिस दिन से उसकी डेथ हुई है अगले दिन से उसको पुरानी पेंशन की वाली ओपीएस, जिसको फैमिली पेंशन कहते हैं, वो 50% बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस के साथ उसको 50% पेंशन देने का प्रावधान कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुए। अभी जो बदलाव हुआ यूपीएस, ये भी कर्मचारियों की लगातार नाराजगी, लगातार हमारे आंदोलन का परिणाम है। बहुत सारा मतलब अगर मैं कहूँ कि सरकार ट्रैक पे आई है। अभी सरकार ने 50% की गारंटी की बात की है, भले ही उसने 25 साल की क्लॉज लगाया हो कि 25 साल की नौकरी के बाद देंगे। साथ में उसने एक गलती की है, जो ये कहा है कि पुरानी पेंशन देने के एवज में हम कर्मचारी और सरकार वाला जितना कंट्रीब्यूशन था वो कर्मचारी को छोड़ना पड़ेगा। ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार को अपना कंट्रीब्यूशन ले जाना है, ले जाए, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन उसको छोड़ना ही पड़ेगा। वो कर्मचारी और कर्मचारी के परिवार को देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के पुरानी पेंशन पूरी तरीके से बहाल हो पाएगी। चलती रहेगी जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और हम दावे के साथ कह रहे हैं
कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पे बैठ करके कह रहे हैं ये आंदोलनकारियों का गढ़ है और यहाँ से लोग जाकर के रामलीला मैदान और जंतर मंतर को भरते आए हैं, क्योंकि बिना उत्तर प्रदेश के कभी कोई आंदोलन अपने चरम पर अपनी 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 सफलता तक नहीं पहुंचा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बार के आंदोलन के बाद एनपीएस से यूपीएस हुआ है, इस बार के आंदोलन के बाद यूपीएस से ओपीएस भी होगा। मंजीत सर, एक प्रश्न आपके लिए ये है कि हमने देखा है कि अलग अलग लोग जो है ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई सारे तो ऐसे नेता हैं जो अपने आप को अब पेंशन पुरुष भी कहना शुरू कर दिए हैं और अपने लोगों से कहलाते भी। जी। तो आप ये बताएं कि अब आपने एक नया संगठन बनाया है ऑल इंडिया न्यू पेंशन एम्प्लॉइज फेडरेशन के नाम से, यह उन लोगों से कैसे अलग है और आप लोगों की जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं जी, उस पर कैसे खरे उतरने का पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ना तो संगठन नया है और ना ही ये चेहरा नया है। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो पिछले 10-12 साल से जो आंदोलन पाएंगे, उस आंदोलन में डे 1 से आप मेरा चेहरा पाएंगे। दूसरी बात, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन पहले भी था, हम उसको ऊपर नहीं लाते थे, आंदोलन के बराबर नहीं लाते थे। जब लोगों ने हमारे आंदोलन में क्या किया, ये धंधा शुरू कर दिया, चंदे का धंधा शुरू हो गया, उन लोगों ने क्या किया, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ शुरू किया, उनके दिमाग में डाल दिया कि वो एक पॉलिटिकल बैनर के बन गए। उन्होंने साबित कर दिया, जब अभी कुछ दिन एक साल पहले एक रैली हुई जिसमें विपक्ष के जितने भी दल थे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उसके 19 लोग मंच पे थे। एक साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, देश के इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई है। क्या 19 लोगों के मंच पे आने के बाद लाखों लोगों की पुरानी पेंशन बहाल हुई? मुद्दा ये है, कुछ नहीं हुआ। और ऊपर से देश के प्रत्येक एनपीएस कर्मचारी को पूरे देश के सामने, पूरी सरकार के सामने ये साबित कर दिया गया कि ये लोग पुरानी पेंशन नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा खड़े किए गए लोग हैं जो एंटी गवर्नमेंट हैं या एंटी जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ हैं। तो हम जो बात बताना चाह रहे हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वी आर सेलेक्टेड पार्ट, द गवर्नमेंट। सर, पुरानी पेंशन को लेकर आज महासंगठन यहाँ उपस्थित हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, क्या कहना चाहेंगे? 17 नवंबर को भव्य आयोजन करने को जा रहे दिल्ली में धरना, क्या कहेंगे? जी, मैं राघवेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, उप प्रदेश महामंत्री पंचायती राज ग्रामीण संघ। मैं पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आज यहाँ हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके नेतृत्व में हमारे 22 संगठनों की यहाँ बैठक चल रही है। हम लोगों ने कार्यक्रम की रूपरेखा को तय किया है, जिसकी शुरुआत 15 अक्टूबर को गोंडा से शुरू की जाएगी। हमारे जनपद से इसका बिगुल फूंका जाएगा और वहां पर जनपद के लगभग 8000 कर्मचारी रोड पर उतरेंगे, गांधी पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक जाएंगे। और हम लोगों ने ब्लॉक वार इस समय पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चलाया है, क्योंकि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। हम लोग बिना पुरानी पेंशन लिए जब तक शांत नहीं हो सकते, जब तक हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती है। इसी कड़ी में हम लोग ब्लॉकों में कार्यक्रम चला रहे हैं। फिर जिला मुख्यालय में 15 अक्टूबर से गोंडा से शुरुआत होगी। 17 नवंबर को दिल्ली में पूरे प्रदेश और पूरे भारत की कूच होगी। हम लोग मंजीत पटेल जी के नेतृत्व में, अपने ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बसंत लाल गौतम जी के नेतृत्व में 1 लाख कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सभी संगठनों के साथ दिल्ली कूच करेगा। सफाई अभियान की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री भी सफाई अभियान में साथ देते हैं और मुख्यमंत्री भी और कई अन्य मंत्री भी झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं। तो ये सफाई अभियान में कर्मचारियों की समस्या कब दूर होगी? मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज कुंभ के मेले में सब हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का पांव बखारे थे, लेकिन हम लोगों ने उनसे विनती किया था, ये असली पांव बखारने का काम तब होगा जब हम लोगों के बुढ़ापे के सहारा, जो हम लोगों के 60 साल नौकरी के करने के बाद में एक पेंशन का सहारा रहता है। जिस व्यक्ति को सेवा करने के 60 साल के बाद में इतना बीमारी पकड़ती है, हार्ट के, शुगर की सारी बीमारियां लग जाती हैं, उसका परिवार उसका साथ नहीं देता है, आखिरी साथ वो पेंशन का होता है। जिस कर्मचारी को पेंशन मिलती है उसके साथ पूरा परिवार, पूरा गांव रिश्तेदार होता है। और जिसकी पेंशन नहीं होगी, हमारे यहाँ एक सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है, उसकी एनपीएस के तहत 1200 रुपए बनी है, जो वृद्धा अवस्था से भी कम है। पुरानी पेंशन को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है, तो सरकार से आपकी क्या मांग है जो आपकी पेंशन को लेकर, जो बुढ़ापे में एक ही सहारा होता है जो जिससे आपका परिवार चलता है? बुढ़ापे का सहारा पेंशन है।
क्योंकि बिना पेंशन के जो सरकारी कर्मचारी 18 साल की आयु पूर्ण होने पर नौकरी के लिए वेरीफाई होता है, वो सर्विस में जाता है, अपनी 60 साल की आयु को वो सरकार की सेवा में पूरा काट देता है, पूरी जवानी और उसकी उम्र नौकरी में चली जाती है। जब उसकी पूरी उम्र खत्म हो जाती है तो सेवानिवृत्त होता है, और अब की आयु ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 साल की बची है। तो इस कड़ी में जब तक हमको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, हमने तो वाराणसी से लखनऊ तक पैदल मार्च किया था, 16 दिन का अभियान चलाया था, हम लोग 16 दिन पर नंगे पैर चले थे और यहां तक लखनऊ तक आए थे। हमारी लड़ाई शुरू है और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अगर इसके लिए कुर्बानी भी देना पड़े तो अपनी जान की भी आहूत दे सकते हैं। क्या नाम है और कहां से आए हैं? हम राघवेंद्र तिवारी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ गोंडा। जी, आज यहाँ यूपीएस और एनपीएस को लेकर विशाल जो आप लोग की बैठक हुई है, जिसमें कई जिलों से लोग आए हैं, तो क्या निर्णय निकला इस बैठक में, कुछ बताइए मीडिया से। इस बैठक का निर्णय यही है कि 17 नवंबर को दिल्ली में कार्यक्रम है पेंशन आंदोलन के लिए, और उसमें भारी से भारी संख्या में उत्तर प्रदेश से लोग पहुंचेंगे। और हम लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, और हमारा सरकार से निवेदन है कि पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल कर दे, वरना कुर्सी खाली करे। क्योंकि पुरानी पेंशन शिक्षक और कर्मचारियों का अधिकार है, था और रहेगा, और नेता लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर एनपीएस हमको देना चाह रहे हैं तो एनपीएस नेता लोग भी स्वीकार करें, तब तो ठीक है। अगर वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो हमको क्यों हमारे ऊपर थोपा जा रहा जबरदस्ती। सर, सरकार का कहना है यूपीएस जो हमने स्कीम लाई है, इसको कर्मचारी समझ नहीं रहा, ये स्कीम ओपीएस से बेहतर है। ओपीएस किस नजरिए से देखते हैं? इसको तो मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ, वो तो एनपीएस से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जो सब सरकार ले लेगी, हमें कुछ देगी नहीं। क्योंकि पुरानी पेंशन में 20 साल का रिटायरमेंट होती थी, इसमें 25 साल है, और जो है इसमें जो हम लोगों का पैसा जमा हो रहा है 10%, वो भी नहीं मिलेगा, वो सरकार ले लेगी। तो ये उससे भी बुरी है। इसलिए हम सरकार से एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी हूबहू पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग का दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन भी आप लोग उसकी रूपरेखा बना रहे हैं, लगभग कितनी संख्या में लोग वहाँ पे एकत्रित होंगे? उत्तर प्रदेश से कम हर जिले से 150 का टारगेट है, तो आप जोड़ लीजिए कि 75 जनवरी को कितनी संख्या पहुंचेगी। और ऑल इंडिया से लोग आ रहे हैं, यानी 28 राज्यों से लोग प्रतिभाग करेंगे। बहुत बड़ा जनसैलाब उतरेगा वहां दिल्ली पे जंतर मंतर पे, और सरकार को इस बार झुकना ही पड़ेगा। क्या नाम है? नीरज पटेल, उत्तर प्रदेश प्रदेश संयोजक, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत।